अब यहाँ तक जो था वो हमने पहले फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को करा, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करे, फिर फर्टिलाइजेशन, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स करेंगे। मीन्स कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद मेल गैमीट और सिन गैमी और डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनते हैं उस फ्लावर में। तो सबसे पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। देन एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट हम एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो मोस्टली जो है जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन है वो इनिशिएट होती है उस ओवरी में माइटोटिक डिवीजन से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के। आप सब जान लेना इस बात को कि 3N जो हमने यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस था, ठीक है, यहाँ पे एंटीपोडल्स थे, यहाँ पे सिनर्जिड और एग सेल थे, तो यहाँ पे हमने बनाया था 3N, ठीक है, 3N बनाया था। तो ये जो 3N है यही जो है वो एंडोस्पर्म को बनाएगा। ये किसको बनाएगा, एंडोस्पर्म को बनाएगा। तो एंडोस्पर्म तो बन गया, और एम्ब्रियो, फिर उसके बाद एम्ब्रियो को कौन बनाएगा, जो यहाँ पे एग सेल है, इसके साथ जो मेल गैमीट ने फ्यूज करना था, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना था। और आपको मैंने बता दिया एम्ब्रियो कहाँ बनता है और एंडोस्पर्म कहाँ बनता है। तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा, तो कह रहा है कि जो ये सेंटर में जो ये सेल था 3N था, इसमें जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगा, इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी। जैसे अलग अलग माइटोटिक डिवीजन के अकॉर्डिंग जो 3 मेन टाइप्स के एंडोस्पर्म बनते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है उसका मेन काम क्या होता है, ये फूड रिजर्व्स होते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जो यहाँ से जो एग सेल के साथ फ्यूजन हुई थी ना, जहाँ यहाँ से जो था वो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी थी, तो एम्ब्रियो को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करेगा, 3N करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, 3N एंडोस्पर्म करेगा। तो इसमें सबसे पहला टाइप जो है वो न्यूक्लियर टाइप है, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म है। दूसरा सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है। तीसरा हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म जो है उसमें क्या है कि इसमें फर्स्ट डिवीजन होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, और उसके बाद जो है वो सब्सीक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन्स जो हैं वो वॉल फॉर्मेशन से नहीं होती हैं। सब्सीक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट अकम्पनाइड बाय वॉल फॉर्मेशन। न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड होते हैं बट वो फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में एम्ब्रियो सैक के। दे मे रिमेन फ्री इंडेफिनेटली और वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस लेटर। सबसे पहले जो है एंडोस्पर्म में जो है बहुत सारी डिवीजन्स होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अरिका फोइनेक्स। द एंडोस्पर्म बिकम्स वेरी हार्ड। इसमें एंडोस्पर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। देन कोकोनट में जो है सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। और अरिका में बताया गया है कि एंडोस्पर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। देन उसके बाद जो है वो सेकेंड टाइप है सेलुलर टाइप है, ठीक है जी। ये जो मैंने अभी आपको न्यूक्लियर सेलुलर और हिलोबियल इन तीनों की डायग्राम्स नेक्स्ट पेज पे हैं। तो उसके बाद है सेलुलर टाइप में। सेलुलर टाइप में क्या होता है कि इस केस में साइटोकाइनेसिस होने लगता है। जैसे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, जो सेंटर में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है 3N, ठीक है, जैसे ये डिविजन्स करेगा, जैसे न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, तो उसी देयर इज अ साइटोकाइनेसिस आफ्टर ईच न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी कि एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस जो है जैसे ही न्यूक्लियाई डिवाइड होगा उसी तरह से साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता जाएगा। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती जाएगी। एंडोस्पर्म हैज़ अ सेलुलर फॉर्म। एंडोस्पर्म का जो है वो सेलुलर फॉर्म होती है from the very beginning because first and subsequent divisions are all accompanied by wall formation। एग्जाम्पल है इसमें पेटूनिया का, धतूरा का। देन उसके बाद जो है वो हिलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है। हिलोबियल टाइप जो है वो इंटरमीडिएट होती है दोनों न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप्स में। जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा होती है, यानी कि सबसे पहले जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होंगी सारी की सारी। एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो चैम्बर होगा वो ज़्यादा लार्जर होगा, ठीक है, देन द चैम्बर टुवर्ड्स द चिलाजल एंड, जो कि दूसरे साइड से चिलाजल एंड की तरफ जो चैम्बर होगा वो छोटा होगा, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो चैम्बर होगा वो बड़ा होगा। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो माइक्रोपाइलर चैम्बर में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनेंगे, और न्यूक्लियस जो है चैम्बर के चिलाजल एंड की तरफ वो जो है फ्यूअर कम जो है वो उसमें फ्री न्यूक्लियाई होंगे। इसमें एग्जाम्पल है एस्फोडेलिस का।
तो ये टाइप्स बताई गई हैं। सबसे पहले जो है वो न्यूक्लियर डिवीज़न है, देन हिलोबियल, देन सेलुलर। न्यूक्लियर डिवीज़न है फर्स्ट, देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, देन उसके बाद जो है हिलोबियल एंडोस्पर्म है, देन उसके बाद जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो ये आपने डायग्राम्स बना देनी है अगर पेपर में पूछते हैं तो। वैसे आज दिन तक जो ये क्वेश्चन आया नहीं है। देन उसके बाद जो है फर्स्ट इवेंट हमारा कंप्लीट हुआ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब हमारा सेकंड जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो हमने एंडोस्पर्म के बताए आपको, तो दूसरे जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। दूसरा जो है वो क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमने डाइकॉट में भी देखनी है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हमने मोनोकॉट में भी देखनी है। तो सबसे पहले क्या है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जिसको हम जाइगोट और ऊस्पोर बोलते हैं, ठीक है, उसका जो है वो आगे रोल है। फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड मोड ऑफ डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी इट गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। कभी पूछे तो आपसे कोई कि व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, तो आपने बताना कि फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनी। तो जाइगोट जो है डिवाइड करता है बहुत टाइम, ठीक है, इमीडिएटली डिवाइड करता है जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और ये पहले डिवाइड हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनने से पहले। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स करता है। देयर आर नो फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो। कह रहा है कि कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है किसमें, अर्ली स्टेजेस में डेवलपमेंट के, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये लाइन को आपने समझना है ये क्या चीज़ है। ये बताया गया है पेपर में, क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। याद आपको रखना है कि किस में होती है, कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस में होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। तो ये बताया गया है कि इन लाइंस में ये बताया गया है कि जो डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनेगा और मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो बनेंगे, उनकी अर्ली स्टेजेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, उनके अर्ली स्टेजेस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देयर आर नो फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियोज, बट लेटर स्टेजेस, बट कह रहा है कि जो लेटर स्टेजेस बनेंगी उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है। बट लेटर स्टेजेस डेवलपमेंट डू डिफर एज द मेच्योर एम्ब्रियोज डिफर कंसिडरेबली, क्योंकि मेच्योर एम्ब्रियो जो है वो कंसिडरेबली डिफर करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट। आप सब जानते हैं ना, मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है और डाइकॉट्स में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो फाइनली ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ये किससे बन रहे हैं, एम्ब्रियो से बन रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो लेटर स्टेजेस पे जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं। फर्स्ट डिवीज़न जो है जाइगोट की वो यूजुअली ट्रांसवर्स होती है बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। हाउएवर कह रहे कुछ केसेस में जो है फर्स्ट डिवीज़न जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ऑब्लिक होती है, फ्रॉम दिस टू सेल्ड स्टेज टिल द डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन्स एम्ब्रियो इज कॉल्ड प्रो एम्ब्रियो। कह रहा है कि जो इस स्टेज से जो एम्ब्रियो बनेंगे फाइनल स्टेज तक, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। तो यहाँ पे मतलब जो मेच्योर स्ट्रक्चर लास्ट में बनता है उससे पहले जितनी भी स्टेजेस होंगी ना उनको हम प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डेवलपमेंट है डाइकोट एम्ब्रियो इन कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस क्रूसीफर टाइप, ठीक है। याद रखना है, अब ना आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें जो है वो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की इन कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। तो इसमें आप देखते जाइए, अब समझना आप इसको कि किस तरह से जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस की। तो इसमें सबसे पहले जो है सेल जो है इसमें डिवीज़न होती हैं, ठीक है। डिवीज़न होने के कारण यहाँ पे 2 सेल बनते हैं, एक टर्मिनल सेल बनता है, दूसरा बेसल सेल बनता है। एक टर्मिनल सेल बनता है, दूसरा कौन सा बनता है, बेसल सेल बनता है। देन उसके बाद जो टर्मिनल सेल है इसमें डिविजन्स होती हैं, तो यहाँ पे 4 सेल बनते हैं, ठीक है, 4 सेल बनते हैं। फिर उसके बाद जो है जो बेसल सेल होता है ये एक्ट करता है, इसमें और ग्रोथ होती है, ये साइज़ में इंक्रीज़ होता जाता है और इसमें जो है हॉस्टोरियम की फॉर्मेशन होने लगती है। और नीचे जो है ये सेल्स
ये जो नीचे बनाए हैं बेसल टर्मिनल सेल्स हैं, टर्मिनल सेल्स अगेन एंड अगेन जो है बहुत सारी मल्टीपल डिविजन्स करके जो हैं वो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइपोकोटाइल के, जिसमें स्टेम टिप और कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनती हैं, हाइपोफाइसिस बनता है और ये लॉन्ग स्टॉक होता है जिसको सस्पेंसर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फाइनली अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डर्मेटोजन आउटर लेयर बनती है, देन उसके बाद इनर लेयर होती है कॉर्टेक्स की, देन उसके बाद जो है रूट कैप बनता है, रूट कॉर्टेक्स और रूट कैप। इस तरह से जो है ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें देखिए कि क्वाड्रेंट स्टेज बनती है सबसे पहले, ठीक है। क्वाड्रेंट स्टेज आपने देखी, अभी जो डायग्राम आपको दिखाया वो उसमें सारी स्टेजेस जो हैं ये बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो क्वाड्रेंट स्टेज बनी, जो क्वाड्रेंट सेल्स होते हैं वो फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न करके ऑक्टेंट स्टेज को बनाते हैं। क्वाड्रेंट में 4 ही सेल होंगे, ऑक्टेंट में 8 होंगे, ठीक है। ऑक्टेंट के जो कह रहा है कि ऑफ दिस ऑक्टेंट लोअर 4 सेल्स फॉर्म द स्टेम टिप एंड कॉटिलिडन्स। कह रहा है कि ऑक्टेंट जो लोअर साइड पे जो ऑक्टेंट सेल्स होंगे उनमें जो 4 सेल होंगे ना वो स्टेम टिप को और कॉटिलिडन्स को बनाएंगे, और अपर जो 4 होंगे वो हाइपोकोटाइल रीजन को बनाएंगे। ऑल द 8 सेल्स, सभी 8 सेल्स जो हैं वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, आउटर डर्मेटोजन लेयर को बनाएंगे और इनर लेयर्स को बनाएंगे। जो सेल्स होंगे डर्मेटोजन के वो डिवाइड करेंगे एंटीक्लाइनली, तो उससे जो है एम्ब्रियो की एपिडर्मिस बनेगी। वाइल जो इनर सेल्स होंगे वो फिर से डिवीजन करके ग्राउंड मेरिस्टम को बनाएंगे और प्रोकैम्बियल सिस्टम जो है हाइपोकोटाइल का और कॉटिलिडन्स का बनेगा। देन उसके बाद जो है 2 अपर सेल्स जो हैं, जो अपर सेल्स हैं वो फिर से जो है वो प्रो एम्ब्रियो में फिर से डिवीज़न करके एक रो बना देंगे सेल्स की, 6 to 10 सेल्स की, जो कि सस्पेंसर सेल्स की बनेगी। उनमें से जो सबसे ऊपर वाला सस्पेंसर सेल्स का जो सबसे ऊपर वाला अपर मोस्ट सेल होगा वो क्या बनाएगा, स्वोलन वेस्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हॉस्टोरियम कहते हैं। और जो लोअर सेल है वो फंक्शन करेगा हाइपोफाइसिस की तरह। जो सेल है हाइपोफाइसिस के वो फिर से डिवाइड करके 8 सेल्स बनाएंगे। जो लोअर 4 सेल्स होंगे, इन्हीं 8 सेल्स में से जो लोअर 4 सेल्स होंगे वो रूट कॉर्टेक्स इनिशियल्स को बनाएंगे, और अपर 4 जो हैं वो रूट कैप और रूट एपिडर्मिस को बनाएंगे। इस तरह से एम्ब्रियो जो है डाइकोटिलिडन्स का वो कंप्लीट होगा। इस एम्ब्रियो में जो है वो एक प्लम्यूल होगा, 2 कॉटिलिडन्स होंगे और एक रेडिकल प्रेजेंट होगा। आप सब जानते हैं कि प्लम्यूल से शूट सिस्टम बनता है और रेडिकल से रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो बिगिनिंग में जो एम्ब्रियो है वो ग्लोबुलर शेप का रहता है, उसके बाद जो है हार्ट शेप का बन जाता है। तो इस तरह से जो है वो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनी का। और अगर पेपर में पूछा जाता है कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर ये बनानी है आपने। हार्ट शेप एम्ब्रियो की तो ये बनाएंगे आप, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो की तो ये बनाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर ग्लोबुलर पूछी जाती है या फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो पूछा जाता है तो आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जिसमें क्लियर किया गया है रूट कैप को, रूट टिप को, प्रोकैम्बियम को, ग्राउंड मेरिस्टेम को, ठीक है, और आउटर लेयर डर्मेटोजन को, ठीक। तो इसी के साथ जो है वो डेवलपमेंट जो है डाइकॉट एम्ब्रियो की कंप्लीट होती है। अब एक और टॉपिक है आपका डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। थैंक यू।